एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज नाइन्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस थर्ड चैप्टर का सेकेंड एपिसोड मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं पॉलिटिकल साइंस नाइन्थ क्लास के, और थर्ड चैप्टर के फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट कर रखे हैं। आज सेकेंड चैप्टर के साथ हैं, और ज्योग्राफी में 3 चैप्टर नाइन्थ की क्लास हो गए। हिस्ट्री अभी पूरा बचा हुआ है, तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा और ख़त्म कर लेते हैं, फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों में। और ट्वेल्थ में भी 2 पॉलिटिकल साइंस हैं, उसमें से 3 चैप्टर से ज़्यादा हो गया है। हिस्ट्री का 1 चैप्टर हो गया, ज्योग्राफी का भी 2 चैप्टर हो गया है। तो नाइन्थ का भी ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर हो गए हैं। धीरे धीरे हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं दूर दूर से, तो हम धीरे धीरे वीडियो भी थोड़ा फास्ट दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि तीनों क्लास का बराबर में चले, कोई भी क्लास पीछे ना हो। सबसे आगे वैसे नाइन्थ क्लास चल रही है, और नाइन्थ की क्लास के बच्चे सारे थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तुरंत नोट्स बना के देते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछना आता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे अच्छी लगती है। और ऐसे ही बच्चों, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, एक वर्ड में भी प्रॉब्लम हो नाइन्थ क्लास के, तो आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताएंगे, आपका सॉल्यूशन बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको फर्स्ट एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड चैप्टर का फर्स्ट एपिसोड का लिंक दिया हुआ है। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं नाइन्थ क्लास के, सिर्फ नाइन्थ क्लास के ही बच्चे होना उसमें, क्योंकि जो सेंसेटिव नहीं है मैं उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं, मुझे वीरों की ज़रूरत है। तो ऐसे ही बच्चे हमारे ग्रुप में रहे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आप वीक हो या आप इंटेलिजेंट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है। अगर वीक हो तो तेज बनाने का राह दिखाऊंगा मैं, आप तेज बन सकते हो खुद से मेहनत करके, क्योंकि आप अपने मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हो। कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ सकता है, बट आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है। ये भी आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ, मैं एक राह दिखा रहा हूँ, बस मेहनत आपको खुद करना है। सक्सेस आप खुद पाएंगे, लेकिन सक्सेस के पीछे बहुत सारे का हाथ होते हैं। तो चलते हैं फिर सेकेंड एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड में ई छूटा हुआ है, तो आप इस सब छोटे छोटे बातों पे ध्यान देंगे, कोई भी गलती होगा तो हमें भी बताएंगे। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था संविधान क्या है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान का डेफिनेशन पढ़ा था, क्या अधिकार देते हैं, और दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ वो पढ़े। आज थोड़ा बहुत दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, फिर से हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण पे थर्ड एपिसोड में भी आएंगे। आज लगता है सेकेंड एपिसोड में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा बहुत आधा हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। चलते हैं फिर, किस तरह नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं वो देखेंगे। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में सारा कुछ बता दिया था, तो चलते हैं एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं। किस तरह नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहने के उपरांत भी अपनी कदम पीछे नहीं लिए, और उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ जमकर लड़ाई करी, और लास्ट में चुनाव हुई। किस तरह चुनाव हुई, कौन किसकी सरकार बनी, कौन सी पार्टी से थे, किस तरह फिर वो पार्टी गिरी, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं। नेल्सन मंडेला बहुत ही ग्रेट पर्सन थे, और ये रंग भेद की नीति का जो खिलाफ वो कर रहे थे, उसमें कुछ भारतीय भी साथ दे रहे थे, कुछ गोरे भी साथ दे रहे थे। गोरे लोग भी जो समझदार थे, अच्छे थे, वो इन रंग भेदी नीतियों के खिलाफ में इस देश दक्षिण अफ्रीका का साथ दे रहे थे। नेल्सन मंडेला ने एक पंक्ति को सिद्ध कर दिया था, जो मैंने कल बताया था, फिर से मैं वो दोहरा रहा हूँ, और ये आप भी अपने सक्सेस के लिए यूज करो। और इस लाइन को आप हमेशा अपने दिमाग में रखो, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यही चीज़, ये लाइन आपको नेल्सन मंडेला ने प्रूव करके दिखा दिया कि जो हमारे आंख में अरमान है, मंजिल है, उसको अगर हमने मान लिया तो मुश्किल कुछ नहीं होता, अगर ठान लिया तो वो बिल्कुल सफल हो जाता है। तो अपने सक्सेस के पीछे भी, आपके सक्सेस हमारे सक्सेस के पीछे भी यही होता है, जो ठान लेते हैं
कि ये अरमान है मेरा, मुश्किल नहीं है, ये करके रहूँगा, अगर वो ठान लेते हैं तो कुछ चीज़ मुश्किल नहीं होता। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। चलो एक नए संविधान की ओर देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में कैसे कैसे हुआ। आपको पता ही होगा रंगभेद की नीति क्या थी, आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में बता दिया, आप देख लो विदाउट टाइम पास किए हुए। हम आगे बढ़ते हैं। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध तीव्र रफ्तार के साथ बढ़ता चला गया, तो गोरों की सरकार को एहसास हुआ, अपनी नीतियों में बदलाव किया। उनको एहसास हुआ कि अब ये दक्षिण अफ्रीका की जो मूल निवासी हैं वो नहीं मान रहे हैं और हमारे सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए हैं। पूर्णतः वो आंदोलन करने के लिए पे उतर आए हैं। अब हम लोग की कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हम कुछ चंद लोग हैं, कुछ चंद बेईमान लोग हैं। उनको खुद अफसोस हो रहा था। उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन करा। क्या क्या परिवर्तन करता है वो देखते हैं। भेदभाव करने वाले जो कानून थी, आपको मैंने बताया था कि 1948 में नेशनल पार्टी बने, उन्होंने रंगभेद की राजनीति को कानूनी वैधता दे दिया और चंद मुट्ठी भर गोरों ने वहाँ के मूल निवासी जो अश्वेत थे उनका अधिकार और आज़ादी छीन लिया। उन्होंने उस कानून में वापसी ली और राजनीतिक दल पर पाबंदियां जो लगी हुई थी और मीडिया पर लगी पाबंदियां को हटाया। ठीक है। 28 साल बाद नेल्सन मंडेला को 11 फरवरी 1990 में रिहा किया गया। अब देखो यहाँ 28 साल है, ये भी थोड़ा आप डायरेक्ट याद कर लोगे वो अलग बात है। और आपको मैंने फर्स्ट एपिसोड में दिखाता हूँ, मैंने बताया था कि 1964 में देश में रंगभेद की चलने वाली शासन के विरोध में जो आजीवन कारावास की सजा मिली थी 28 साल के लिए। आप सोच सकते हो ये 64 है, 1990 में मिला, तो ये 28 साल कैसे हुआ। ठीक है, तो ये 28 साल ऐसे जोड़ते हैं। 28 साल में इनको कारावास मिली, इनको जेल की सजा हुई थी, जो जेल का नाम था रोवेने द्वीप, जो दक्षिण अफ्रीका का द्वीप है, वहां पे इनको रखा गया था, इनको और इनके 7 अन्य नेता को। लेकिन 1962 में ही इनको पकड़ लिया गया था देशद्रोह के आरोप में, लेकिन इनको जेल 1964 में किया गया था। इसीलिए 62 से जोड़ते हैं, 1990 में रिहा करते हैं, इसीलिए 28 साल पूरता है। ठीक है। फिर 1954 में रंगभेद से रहित एक चुनाव होता है, जिसमें रंगभेद की कोई भी नीतियां नहीं होती है, जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अगुवाई कौन करते हैं, नेल्सन मंडेला, ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई दक्षिण अफ्रीका में। आप देख सकते हो कि अगर उचित इलेक्शन, निष्पक्ष इलेक्शन होती है तो सरकार उन्हीं की बनती है जो वहाँ के आम लोगों के लिए कार्य करती है, जवाबदेही होती है। जिस तरह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने वहाँ के जो अश्वेत लोग थे, वहाँ के मूल निवासी थे, उनके लिए लड़ा। उन्होंने ही आगे चलकर अपनी सरकार, अपनी सत्ता उस देश में बनाई और 62% मत के साथ उन्होंने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई दक्षिण अफ्रीका में। और पहले राष्ट्रपति, इस पार्टी के अध्यक्ष व रंगभेद नीति के खिलाफ विरोध करने वाले महान व्यक्ति वहाँ के राष्ट्रपति बने, वो थे नेल्सन मंडेला। इनका नाम आप बहुत जगह देखे होंगे, विख्यात है। और यहाँ से ही बताया था मैंने, इसी रंगभेद की नीति के खिलाफ महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करा, इनका साथ दिया था। इसी के कारण हमारे इंडिया में सबसे पहली बार जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, तो 1916 में BHU के उद्घाटन पर इनको बुलाया गया था, ना कि उस समय वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने रंगभेद नीति का आंदोलन किया था, खिलाफ किया था, और दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जो आंदोलन था उनका समर्थन किया था बहुत ही बड़े लेवल पे। तो आई होप कि आप इस पेज को कंप्लीटली समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, नेल्सन मंडेला के अनुसार मनुष्य जाति पर विश्वास करना चाहिए और हमें लोकतंत्र का आधार है। मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतंत्र का एक आधार है। नेल्सन मंडेला के अनुसार कि मनुष्य जाति पर आप विश्वास करें, ये एक स्तंभ है, एक आधार है लोकतंत्र का। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक बनने के पश्चात दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। अभी दक्षिण अफ्रीका पढ़ रहे हैं, इंडिया भी नहीं पढ़ रहे। किस तरह हम लोग लोकतांत्रिक हुए थे वो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे किस तरह हमारा संविधान सभा का गठन हुआ, किस तरह मेरा संविधान निर्माण हुआ।
हम अपने इंडिया में पढ़ेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की कुछ कहानियाँ पढ़ रहे हैं, किस तरह वो स्ट्रगल करके अपनी आज़ादी प्राप्त किए। और उन्होंने जो उन पे जो आप कह सकते हो कि कुछ मुट्ठी भर गोरों ने उनकी जो अधिकार छीन लिए थे, उनको किस तरह उन्होंने फिर से अपनाया और किस तरह उनको वहाँ से भगाया और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया, देश को आज़ाद दिलाया और अपने वहाँ के आम निवासियों को उनका अधिकार दिलाया। तो उनसे क्या सीख मिलती है? बहुत सारे देश ने उनसे राष्ट्रवादी का सीख लिया, किस तरह अपने राष्ट्रों से प्यार करना चाहिए। राष्ट्र लोकतंत्र बनने के पश्चात अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया, जो भी अश्वेत नेता थे वहाँ के, यानी जिनको उस समय काला बोला जाता था, वहाँ के अपने मूल निवासी से आग्रह किया कि गोरे लोग ने जो जुल्म किए हैं उनको भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। देखो ये लॉयलिटी आप देख सकते हो कि हमारे पे जुल्म भी हुआ लेकिन मैंने उसको माफ़ कर लाया। ऐसे ही लोग बहुत ही आगे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, बदला लेने वाले लोग कभी नहीं आगे बढ़ते हैं। तो आप इनको देख सकते हो कि नेता लोग, उन्होंने कहा हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है उसको भूल जाएं, गोरों को माफ़ कर दें। और उसके बाद देश बहुत आगे गई दक्षिण अफ्रीका। और आगे देखते हैं, अभी सभी नस्लों, अभी की बात हो रहा है, स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि अब हम लोग का समय है कि स्त्री पुरुष की समानता हो, लोकतांत्रिक मूल्य हो, सामाजिक न्याय हो, मानवाधिकार पर आधारित एक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो। अश्वेत नेताओं का ये कहना था अपने अश्वेत समाजों से। 2 वर्ष तक चर्चा चली, बहस चली, उसके बाद संविधान बनी। किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। नागरिकों को बहुत सी व्यापक अधिकार दिए गए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और मेरे अकॉर्डिंग नागरिकों को अधिकार मिले, अच्छी बात है, लेकिन उन पर रिस्ट्रिक्शन भी होने चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई तो नागरिक भी एक समूह बनाकर हो सकता है देश के प्रति गलत कर सके, हो सकता है सरकार के प्रति गलत आरोप लगा सके। तो नागरिकों के पास भी, नागरिकों पर भी कुछ कानून होने चाहिए, कुछ पाबंदियां भी होनी चाहिए। तो व्यापक अधिकार मिलनी चाहिए, लेकिन उन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतंत्र लोग को प्रेरणा लेती है। दक्षिण अफ्रीका की जो संविधान है उससे दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। मंडेला जी का शब्द फिर से एक देखेंगे, मंडेला जी ने क्या कहा। मंडेला जी का है, नेल्सन मंडेला जी, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बात करती है या बताती है। उन्होंने कहा, अपने रंग भेद, क्रूर और दमनकारी इतिहास को मैं फिर से दोहराने नहीं दूंगा और आप लोग भी संकल्प करें, अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी सोच हो, प्रेम हो और दमन करने वाले लोगों का आलोचना करते रहें और कभी भी इन मुट्ठी भर गोरों के हाथ हम लोग नहीं लगेंगे और अपनी आज़ादी बरकरार रखेंगे। तो उन्होंने फिर से ये रिपीट किया था मंडेला जी ने, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे। देश श्वेत और श्वेत, स्त्री पुरुष हम सभी का है। किन्होंने कहा था? मंडेला जी ने। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये टॉपिक है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। देखते हैं संविधान किसे कहते हैं, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी बुक है, ऐसी किताब है जिससे किसी देश की सरकार के अधिकार, जिससे होगा यहाँ पे, जिससे किसी देश के सरकार का अधिकार व कार्य तथा आम नागरिकों के बुनियादी अधिकार लिखित होते हैं। संविधान नियमों का एक संकलित एक बुक है जिसको हम बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, जिससे हमारा देश की सरकार चलती है और सरकार की काम को बांटती है, सरकार के अधिकार को बांटती है, आम नागरिकों की क्या अधिकार है, क्या ड्यूटी हैं, ये सारी बात हमें संविधान बताती है, उसे संविधान कहते हैं। ये एक भारत एक सबसे बड़ी लिखित संविधान का एक ऑप्शन है। और बता दें, ब्रिटेन लोकतंत्र होते हुए भी उनके पास लिखित संविधान नहीं है, लेकिन अधिकतर कंट्री जो लोकतंत्र है उसके पास, मैं ये बोल रहा हूँ कि अधिकतर कंट्री जो लोकतंत्र है उनके पास संविधान है। ठीक है,
संविधान सर्वोच्च कानून है, आपको भी पता होगा, मैंने पहले ही बताया था। संविधान अनेक काम करता है जिसमें ये प्रमुख है। आप देखते हैं संविधान क्यों जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण करता है, इसीलिए हमें संविधान की जरूरत है। यह किसके लिए यूज है? संविधान के लिए। संविधान एक साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किस रूल एंड रेगुलेशन के साथ सरकार का गठन होना चाहिए, क्या एक पार्टी लड़ेगी या दो पार्टी, संविधान ये बता, हर एक चीज मेंशन होता है। और किसे फैसले लेने का अधिकार है, ये भी संविधान बताती है। सरकार के अधिकार का सीमा तय करती है कौन? संविधान। और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। ये आप इस एपिसोड का लास्ट पेज, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड अगले वीडियो के साथ। तो ये लास्ट पेज खत्म करते हैं। चौथा पॉइंट संविधान के बारे में, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब महत्वपूर्ण वाक्य क्या है वो देखते हैं। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन हो, यह जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ संविधान है वो लोकतांत्रिक हो, ठीक है। और जिन देशों में लोकतांत्रिक है वहाँ पे संविधान होना जरूरी है। तो कभी कभी पूछ देता है क्या जहाँ संविधान है, जिस देश में संविधान है, क्या वो लोकतांत्रिक देश है? हो सकता है सभी देश लोकतांत्रिक देश होता है? तो कभी नहीं। अगर संविधान हो सकता है, लेकिन होगा अगर पूछेगा तो ये डेफिनेट डिफाइन नहीं कर सकते, हम पूरा कंफर्म नहीं बोल सकते कि जहाँ संविधान है वहाँ लोकतंत्र शासन है। लेकिन अगर जहाँ लोकतंत्र शासन है वहाँ संविधान होगा, ठीक है। ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में एक लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। हमारा भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान का एक उदाहरण है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो अगले एपिसोड के साथ। लेकिन बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? होम मिनिस्टर कौन थे? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड अगली वीडियो के साथ। ये एपिसोड 2 थी, एपिसोड 3 में मिलेंगे, एपिसोड 4 जाएगी। एपिसोड 3 में थोड़ा ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा लेवल हाई किया हूँ। कुछ मैं 12th क्लास से उठा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभी से ही आप लोग स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन आंसर देने की आप तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन मैं किस तरह क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, और हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बुक का तो लेसन होगा वो करा ही देंगे। अब बच्चे कर भी रहे हैं, हो सकता है तो मैं हर एक चैप्टर का 20 से 30 क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, हर एक टैब का ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, हर एक चैप्टर का करा दूं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और लॉकडाउन तक आप घर रहें, सुरक्षित रहें। और इसे हमारा लॉकडाउन 4 18 तारीख से पहले अनाउंसमेंट होने वाला है, आज मोदी जी ने बताया है। और 20 लाख करोड़ का पैकेज है देश को आत्मसमर्पण बनाने के लिए, वो भी वित्त मंत्री जो हैं वो एड्रेस करेंगे, बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड के साथ। घर रहें, सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। बाय बाय, जय हिंद।